आज के वीडियो में देखते हैं अभियों के प्रकार। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मतलब मैट्रिक्स जो है उसका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो अभियों के प्रकार में फर्स्ट होता है पंक्ति अभियु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स, चाहे रो वेक्टर भी बोलते हैं। तो देखिए, पंक्ति अभियु क्या होता है कि एक अभियु पंक्ति अभियु कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो, मतलब एक ही पंक्ति हो। तो देखिए गिनिए, ये एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं तो 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ना, ये 1/3 कोटि का अभियु है। ठीक है, यानी एक ही पंक्ति है, यानी ये पंक्ति अभियु एक ही पंक्ति है, ऐसे एक ही है ना, तो ये पंक्ति अभियु है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होता है पंक्ति, या द्वितीय वाला स्तंभ। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, स्तंभों की संख्या 3। ठीक है, तो एक पंक्ति है तो वो पंक्ति अभियु होगा। स्तंभ अभियु क्या है, तो एक अभियु स्तंभ अभियु कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो, मतलब एक ही स्तंभ हो। तो देखिए इसमें पंक्ति कितने हैं तो 1 2 3 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितने हैं तो एक ही स्तंभ है। ठीक है, तो ये 3/1 है। इसका कोटि कितना है तो 3/1, बिकॉज पहले पंक्ति लिखा जाता है उसके बाद स्तंभ लिखा जाता है। तो इसमें पंक्ति कितने हैं तो 1 2 3 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ एक ही है। तो ये क्या हो गया 3/1 कोटि का अभियु हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही स्तंभ है तो उसको स्तंभ अभियु बोलते हैं, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए आयताकार अभियु क्या होता है, तो आयताकार अभियु बोलते हैं कि एक अभियु आयताकार अभियु कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयताकार अभियु। सिंपल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है, मैट्रिक्स से दिया है, तो इसमें कितने पंक्ति है देखिए, तो 1 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब 2/4 कोटि का अभियु है, बिकॉज इसमें दो पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो 2/4 इसमें, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए एक आयताकार अभियु है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ग अभियु। तो वर्ग अभियु क्या होता है, तो एक अभियु वर्ग अभियु कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। देखिए इसमें 3 पंक्ति है, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं तो 1 2 3, तो 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, बराबर है, इसका मतलब वह वर्ग अभियु होगा। तो ये 3/3 कोटि का अभियु है। अब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो यह वर्ग अभियु हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक तरीका एक और होता है, थोड़ा सा हम आप लोग को समझाते हैं। हम बताए थे जैसे पंक्ति अभियु है, तो अगर हम ऐसे लिखें कि अभियु ए बराबर, यहाँ पर ए जे क्या है एलिमेंट है, और इसका ऑर्डर हो m/n। ठीक है, तो यह अभियु ए बराबर, देखिए इसमें समझिएगा ध्यान से, अभियु ए है, इसमें अवयव है aij, इसका कोटि कितना है तो m/n। तो यह जो अभियु है वह पंक्ति अभियु तभी होगा जब m बराबर 1। m बराबर 1 का मतलब क्या है, m क्या होता है तो पंक्तियों की संख्या। m क्या होता है यहाँ पर तो पंक्तियों की संख्या, यानी m पंक्तियों की संख्या बराबर 1, यानी m बराबर 1। समझ में आ गया। तो वही बात यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एक अभियु पंक्ति अभियु कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी m का मान क्या हो 1 हो। ठीक है, तो ये अभियु a बराबर इतना। ठीक है, यह पंक्ति अभियु होगा यदि m बराबर 1, यानी m को ही पंक्ति बोलते हैं, तो m बराबर 1 यानी पंक्तियों की संख्या बराबर 1। अगर इसको उस तरीके से समझें तो अभियु a बराबर, इसमें अवयव है aij, इसका ऑर्डर है m/n। ठीक है, तो ये स्तंभ अभियु कहलाता है। ये जो अभियु है स्तंभ अभियु कहलाता है कब, जब इसमें स्तंभों की संख्या कितना हो 1 हो। तो इसमें स्तंभों की संख्या कौन है n है, तो कब होगा जब n बराबर 1 हो जाए। m कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, देखिए m का मान ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन n का मान क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो एक ही स्तंभ होना चाहिए बस, यानी n क्या है स्तंभों की संख्या है, m पंक्तियों की संख्या है, तो स्तंभों की संख्या 1 यानी n का मान 1 होना चाहिए। ठीक है, आयताकार अभियु क्या होता है तो एक अभियु आयताकार अभियु कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर न हो, यानी स्तंभों की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या बराबर न हो। यानी अभियु ए बराबर, अगर इस तरीके से समझें तो अभियु ए बराबर, यहाँ पर aij है। ठीक है, इसका ऑर्डर है m/n। तो यह जो अभियु होगा ये आयताकार अभियु तभी होगा जब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, यानी m not equal to n, m not equal to n। सिंपल बात है कि m और n बराबर नहीं हो, यानी m क्या होता है पंक्तियों की संख्या, n क्या होता है स्तंभों की संख्या। तो m और n जब बराबर नहीं होगा तो आयताकार अभियु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ग अभियु। तो वर्ग अभियु में क्या होता है, इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो देखिए अगर ऐसे समझे तो अभियु a बराबर, इसमें ऑर्डर है aij, इसमें एलिमेंट है, इसका ऑर्डर है m/n। ठीक है, एक अभियु है
इसमें अवयव है ए आई जे और इसका ऑर्डर कितना है m बाई n। तो यह अभिहु जो है वर्ग अभिहु तभी होगा जब पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या यानी m बराबर n हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग समझ लिए, इस पर एक एग्जाम्पल भी समझ लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा वर्ग अभिहु में आगे। वर्ग अभिहु में देखिए नोट नंबर 1, वर्ग अभिहु में नोट नंबर 1, एक वर्ग अभिहु में जोड़ा अवयव ए आई जे तथा ए जे आई संयुग्मी अवयव कहलाते हैं। समझिएगा, ए आई जे तथा ए जे आई। जैसे एक अभिहु ए है, A11 है, A12 है, A21, A22, मतलब 2/2 ऑर्डर का वर्ग अभिहु है बिकॉज इसमें 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो ये वर्ग अभिहु हुआ। ठीक है, 2/2 कोटि का वर्ग अभिहु है। तो इसमें A12 तथा A21 क्या है? संयुग्मी अवयव। यहाँ A12 तथा A21 संयुग्मी अवयव। बताया ना कि ए आई जे तथा ए जे आई संयुग्मी अवयव होंगे। तो यहाँ देखिए A12 है तो यहाँ पर इसका उल्टा A21 है। ठीक है, तो ये दोनों अवयव क्या होंगे? संयुग्मी अवयव होंगे। ठीक है, देखिए नोट नंबर 2, एक वर्ग अभिहु में A11, A22, A33 डॉट 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 ANN विकर्ण अवयव कहलाते हैं तथा ये सभी अवयव जिस रेखा के अंतर्गत होते हैं वह मुख्य विकर्ण कहलाता है। ठीक है, विकर्ण अवयव क्या होता है? तो डायगोनल एलिमेंट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल बोलिए चाहे लीडिंग डायगोनल बोलिए, दोनों सेम है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है इसको समझते हैं कि किसको हम लोग बोल रहे हैं वर्ग अभिहु में लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, उसका हिंदी क्या होता है? मुख्य विकर्ण कौन होता है उसको देखते हैं। तो देखिए अगर इसमें अवयव है A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A31, A32, A33। समझिए, ध्यान समझिएगा, ये अभिहु है। इसमें तीन पंक्ति है, 3 स्तंभ है। देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? तो 1 2 3, यानी 3/3 कोटि का ये एक वर्ग अभिहु है। तो देखिए इसमें देखिए क्या बोले हैं? A11, A22, A33 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाएगा? तो विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो देखिए A11, A22, A33, ध्यान समझिए। तो इस अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? इस अवयव को हम लोग बोलेंगे विकर्ण अवयव। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सभी, क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और इसी डायगोनल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी डायगोनल को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, यानी इसको लिख देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। तो देखिए ये A11, A22, देखिए यहाँ आई जे इक्वल है, आई जे इक्वल है, आई जे इक्वल है। तो A11, A22, A33, इससे अगर 4/4 ऑर्डर होता तो A44, A55, A66 ऐसे बढ़ता आगे जाता। तो ये सभी अवयव क्या होते हैं? तो विकर्ण अवयव होते हैं। और ये जिस रेखा के अंतर्गत होते हैं उस विकर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, मतलब मुख्य विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। और इसके अवयव विकर्ण अवयव कहलाते हैं। ठीक है, और ये A12 है तो यहाँ पे A21 है, तो A12, A21 क्या होंगे? तो संयुग्मी अवयव होंगे। A13 तो A31 क्या होंगे? संयुग्मी अवयव होंगे। A23, A32 संयुग्मी अवयव होंगे। सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? तो उसके सभी एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल होते हैं, यानी A11, A22, A33, A44, A55 डॉट 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 ANN विकर्ण अवयव कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो अवयव हैं जिस रेखा के अंतर्गत होते हैं वो मुख्य विकर्ण कहलाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे अभिहु के प्रकार में। क्षैतिज अभिहु देखिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक अभिहु क्षैतिज अभिहु कहलाता है यदि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ठीक है, क्षैतिज अभिहु को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से कम। ठीक है, तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, यानी क्षैतिज अभिहु होगा। एक और देखिए, इस तरीके से अगर देखेंगे तो अभिहु A बराबर इसमें अवयव है ए आई जे, इसका ऑर्डर है कितना? कोटि है m/n। तो क्षैतिज अभिहु कहलाता है यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यानी m पंक्तियों की संख्या है, n स्तंभों की संख्या है, यानी m का मान n से कम हो, m <n। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में अभिहु A है, इसमें पंक्ति कितने हैं? 1 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 2 पंक्ति 4 स्तंभ, यानी 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से कम है कि नहीं? ठीक है, यानी 2 4 से कम ही ना है, तो ये क्या हुआ? क्षैतिज अभिहु हो गया। ठीक है, उदाग्र अभिहु जिसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है?
एक अभिहु उदग्र अभिहु कहलाता है यदि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। इसका एकदम अपोजिट, ठीक है। तो अब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ठीक है, यानी पंक्ति ज्यादा हो, यानी एम का मान एन से ज्यादा होता है। अभिहु ए बराबर ए आई जे अवयव है, इसका कोटि है एम बाई एन। उदग्र अभिहु कहलाता है यदि एम बड़ा हो एन से, यानी पंक्तियों की संख्या बड़ा हो स्तंभों की संख्या से। इसको देखिए, इसमें देखिए कितने पंक्ति हैं, तो 1 2 3 4, यानी 4 है पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो 4/3 4/3 कोटि का एक अभिहु है ये, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है, इसका मतलब एक उदग्र अभिहु है, ठीक है। याद रखिएगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो, यानी एम का मान एन से ज्यादा हो, तो वह एक उदग्र अभिहु होगा, ठीक है। तो ये उदग्र अभिहु है। देखिए नेक्स्ट अब शून्य अभिहु, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नॉल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक अभिहु शून्य अभिहु कहलाता है यदि उसके सभी अवयव शून्य हो। एक अभिहु शून्य अभिहु कहलाता है यदि उसके सभी अवयव शून्य हो। इससे ओ से डिनोट करते हैं या जीरो से, ठीक है, इससे सूचित करता है। अभिहु ए बराबर अगर देखा जाए, अगर सभी अवयव शून्य है ना, यहाँ पर सभी अवयव ही शून्य है, तो उसको क्या बोलेंगे, शून्य अभिहु बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे अभिहु के प्रकार में। आगे देखते हैं तत्समक अभिहु। तत्समक अभिहु देखते हैं। चलिए देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसका इंग्लिश, या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए एक वर्ग अभिहु तत्समक अभिहु कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, ठीक है, तथा विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। एन कोटि के तत्समक अभिहु को आई एन से सूचित करते हैं। जैसे I2 है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 1 0 0 1, तो विकर्ण के सभी अवयव 1 है। देखिए विकर्ण के अवयव 1 है और बाकी सभी अवयव 0 है, शून्य है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तत्समक अभिहु बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होने चाहिए और बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 है और बाकी सभी अवयव शून्य है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्समक अभिहु बोलेंगे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल है। तो देखिए विकर्ण के सभी अवयव 1 है और विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव अगर शून्य हो, तो उसको हम लोग तत्समक अभिहु बोलेंगे। यानी ये ध्यान में रखिएगा, पहले तो वर्ग अभिहु होना चाहिए। तो वर्ग अभिहु को, किसी वर्ग अभिहु को हम लोग तत्समक अभिहु तभी बोलेंगे जब उसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, ठीक है, और बाकी सभी अवयव शून्य हो। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है और बाकी सभी अवयव शून्य है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तत्समक अभिहु। दूसरा बात कि एन कोटि के अभिहु को आई एन से सूचित करते हैं, यानी अगर ये 2 कोटि का होगा, मतलब 2 कोटि का होगा, तो देखिए इसमें फर्स्ट ये 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये 2/2 कोटि का है, यानी I2 लिखेंगे इसको, ठीक है, या आई भी सिंपल लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये इसमें 3/3 ऑर्डर का है, मतलब 3/3 कोटि का एक वर्ग अभिहु है, तो ये तत्समक अभिहु भी है, तो इसको I3 से डिनोट करें, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो सिंपल है। तत्समक अभिहु के लिए आप लोग कोई पूछता तब लोग क्या बताइएगा कि एक वर्ग अभिहु ही तत्समक अभिहु होता है, कब, जब उसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा बाकी सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक और तरीका से हम इसको देखें। अच्छा ये बात बताइए, अभी हम बताए थे उस सब में कि यार अभिहु ए बराबर, इसमें अवयव है ए आई जे, इसका ऑर्डर एम बाई एन, तो यह जो अभिहु है यह तत्समक अभिहु कब होगा, तत्समक अभिहु कब होगा, जब देखिए विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, यानी विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है, विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, यानी A11 A22 A33 डॉट 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 ये सभी 1 हो जाए, ठीक है, और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि जैसे हम इसको अगर इस फॉर्म में हम जानना चाहते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यह अभिहु जो है, यह अभिहु ए बराबर इतना एक तत्समक अभिहु कब होगा, तो फर्स्ट केस यदि आई बराबर जे हो, समझिएगा, अगर आई बराबर जे हो तो ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बिकॉज आई और जे बराबर हो जाएगा तो विकर्ण के अवयव हो जाएंगे। आई और जे जब बराबर हो जाएगा तो विकर्ण का अवयव हो जाता है, बताए थे अभी A11 A22 A33 ये क्या होता है, विकर्ण अवयव होते हैं। तो आई और जे बराबर हो जाएगा तो विकर्ण के अवयव हो जाएगा, तो विकर्ण के अवयव सभी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी ए आई जे, आई जब जे के बराबर हो जाए तो विकर्ण का अवयव 1 होना चाहिए। और यदि आई नॉट इक्वल टू जे, तो विकर्ण के अतिरिक्त हो गया, आई नॉट इक्वल टू जे यानी वो विकर्ण के अवयव नहीं होंगे, आई और जे बराबर होगा तभी वो विकर्ण के अवयव होंगे। अगर आई और जे बराबर नहीं है तो वो विकर्ण के अवयव नहीं है, तो विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, यानी ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए। कब, जब आई जे बराबर नहीं हो। पहला तो कंडीशन कि ये एम बराबर एन होना चाहिए। तो देखिए सिंपल है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहता है कि अभी ए बराबर इतना, इसका कोटि है m बाई एन, तो ये तत्समक अभिहु कब होगा? तब फर्स्ट केस जब m बराबर n हो। फर्स्ट केस यही कि m बराबर n यानी वर्ग अभिहु होना चाहिए। प्रथम केस क्या होना चाहिए कि वह अभिहु वर्ग अभिहु होना चाहिए। दूसरा केस होना चाहिए कि जब i बराबर j हो तो a i j का एलिमेंट 1 होना चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। और i नॉट इक्वल टू j, जब i j के बराबर नहीं हो इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को बोल रहा है, यानी विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयवों को बोल रहा है, तो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।